हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिंडौरी के बारे में। डिंडौरी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और यहाँ पर कई प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इन स्थलों के बारे में। पहला है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। यह उद्यान डिंडौरी जिले में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडौरी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घुघुआ में करोड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए गए हैं। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में पौधों के तनों, फल, फूल, बीज के अतिरिक्त डायनासोर के अंडे और कुछ समुद्री जीवों के जीवाश्म भी मिले हैं। इन जीवाश्मों में यूकेलिप्टिस, जिसे सफेदा भी कहते हैं, नारियल और ताड़ के जीवाश्म प्रमुख हैं। घुघुआ को 5 मई 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दूसरा है कुकर्रा मठ। कुकर्रा मठ डिंडौरी जिले का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह डिंडौरी से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ कलचुरी कालीन शिव जी का मंदिर है। कुकर्रा मठ मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ करने से देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस मंदिर को ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के निर्माण से संबंधित कई मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है तत्कालीन शंकराचार्य ने गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए कलचुरी नरेश कोकल्य देव के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि इस स्थान पर एक कुत्ते ने अपने मालिक को ऋण से मुक्त करवाया और अपने प्राण त्याग दिए थे। कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की याद में यहाँ कुत्ते की समाधि और कुत्ते की मूर्ति का निर्माण करवाया। चूंकि कुत्ते को कुकर भी कहते हैं, इसीलिए इस मंदिर को कुकरा मठ भी कहा जाता है। तीसरा है देवनाला जलप्रपात। डिंडौरी से लगभग 22 किलोमीटर दूर मंडला रोड पर स्थित एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। देवनाला ग्राम शक्का के पास ग्राम कचनारी में यह स्थित है। देवनाला में झरने का पानी झरने के नीचे बने शिवलिंग पर गिरता रहता है। इस स्थान पर पहाड़ी को गौर से देखने में यह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट V के आकार की दिखाई देती है। झरने के पास कुछ छोटे छोटे और भी झरने हैं। यह डिंडौरी जिले का प्रमुख दर्शनीय स्थल है और यहाँ का एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है। चौथा है डागोना वाटरफॉल। डिंडौरी से लगभग 65 किलोमीटर दूर ग्राम गोरा और ग्राम कन्हारी के पास बुड़नेर नदी पर यह स्थित है। डागोना में मिट्टी के कटाव के कारण यह नाली नुमा संरचना बन गई है और बुड़नेर नदी इसी नाली रूपी संरचना से होकर बहती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्थान पर नदी की चौड़ाई इतनी कम है कि इस स्थान पर नदी को एक डग अर्थात एक कदम में पार कर सकते हैं। इसीलिए इस स्थान को डगोना कहा जाता है। इस स्थान पर कई छोटे छोटे सुंदर जलप्रपात भी हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पांचवा है कारोपानी श्याम मृग संरक्षित क्षेत्र। कारोपनी भी डिंडौरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कारोपनी डिंडौरी अमरकंटक मार्ग पर डिंडौरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डिंडौरी जिले में काले हिरणों के लिए संरक्षित क्षेत्र कारोपानी गांव में स्थित है। कारोपानी में काले हिरणों अर्थात श्याम मृग और धब्बेदार हिरण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन काले हिरणों को शासन द्वारा संरक्षण दिया गया है और फॉरेस्ट विभाग इसकी देखभाल करता है। कारोपानी में ग्रामीण भी इन हिरणों को संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हिरणों की तादाद काफ़ी अच्छी है और यहाँ
बड़ी संख्या में सैलानी भी इन्हें देखने के लिए आते हैं। छठवां है रानी अवंतीबाई का बलिदान स्थल बालपुर। डिंडौरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर शाहपुर कस्बे के नज़दीक ग्राम बालपुर में रानी अवंतीबाई का बलिदान स्थल है। रानी अवंतीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए 20 मार्च 1958 को इसी स्थान पर अपने सीने में खंजर मारा और मातृभूमि की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुई। प्रतिवर्ष 20 मार्च को बालपुर में रानी अवंतीबाई को याद किया जाता है। बालपुर के इस स्थान पर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। सातवां है लक्ष्मण मड़वा रामघाट। डिंडोरी से 7 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे लक्ष्मण मड़वा रामघाट स्थित है। यह स्थान ग्राम घाना घाट के नज़दीक है। यहाँ बहुत से सुंदर छोटे छोटे झरने हैं। पास ही में मंदिर और सुंदर घाट भी हैं। नर्मदा नदी के एक ओर लक्ष्मण मड़वा और दूसरी तरफ रामघाट है। लोगों की मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान राम जी, सीता और लक्ष्मण कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे। यहाँ मकर संक्रांति को एक मेला भी लगता है और समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान भी होते रहते हैं। यह डिंडोरी जिले का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्पॉट भी है। आठवां है हल्दी करेली। हल्दी करेली को डिंडोरी जिले का मिनी गोवा भी कहा जाता है। हल्दी करेली डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। हल्दी करेली में बुडनेर नदी सुंदर झरने बनाती है और झरने के बाद नीचे रेत का बहुत ही बड़ा मैदान है। इस स्थान की चट्टानें पीली और सिल्वर के कलर की दिखाई देती हैं। जब इन चट्टानों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तब यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ है। दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। नौवां है रामगढ़। डिंडोरी जिले का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। डिंडोरी से लगभग 23 किलोमीटर दूर अमरपुर विकास खंड के पास रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि और राजधानी रामगढ़ है। यहाँ अब रानी अवंतीबाई के महल की दीवारों के कुछ अवशेष ही शेष बचे हुए हैं। अब रामगढ़ में इस महल के पास वाली जगह पर 1988-89 में रानी अवंतीबाई की मूर्ति स्थापित कर एक बड़ा सा पार्क भी बना दिया गया है। अंग्रेज रानी अवंतीबाई से उनका राज्य हड़पना चाहते थे। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हुई। पहले रामगढ़ मंडला जिले का हिस्सा था और आज का डिंडोरी भी रामगढ़ रियासत का हिस्सा रहा है। 10वां है कपिलधारा जलप्रपात। डिंडोरी और अमरकंटक की सीमा पर यह स्थित है। कपिलधारा का एक छोर अमरकंटक की सीमा में आता है और दूसरा छोर डिंडोरी जिले की सीमा के अंतर्गत आता है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात के पास ही कपिल मुनि का आश्रम भी है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम कपिलधारा पड़ा। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।